संजय जब कॉलेज में था तब उसे एहसास हुआ कि वह समलैंगिक है। उसे लगता है कि उसके पहले सेक्स का अनुभव बहुत ही अजीब था, क्योंकि वह तब अपने सेक्सुअल ओरिएंटेशन को लेकर कंफ्यूज था। उसने अपनी कहानी बताई। यह कहानी मेरे स्कूल के आखिरी साल की है। क्लास के लड़कों का एक ग्रुप नया साल मनाने के लिए एक दोस्त के फार्म हाउस पर जा रहा था। उनके साथ मैं भी गया था। फार्म हाउस पर मेरे दोस्त के पापा ने कई तरह की शराब रखी थी। इसी बीच उनके फोन का कलेक्शन ग्रुप में से एक लड़के के हाथ लग गया। हम सभी शराब पीकर नशे में इधर उधर घूम रहे थे और हम सब ने वो डीवीडी देखने का फैसला किया। मैं 1 मिनट के लिए दूसरी ड्रिंक लेने के लिए कमरे से बाहर निकला और जब मैं वापस आया तो सभी लोग चुपचाप डीवीडी देख रहे थे। कुछ लोग अपने उत्तेजित लिंग को अपनी जीन्स के ऊपर से ही रगड़ रहे थे। दोस्तों, नई कहानी के लिए SF लाइव स्टूडियो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। ईश्वर आपको दुनिया का हर खुशी दे। आपके एक क्लिक से गरीब की जिंदगी बदल सकती है। 17 साल के कामुक लड़कों के एक ग्रुप का फोन देखना और खुद को छूना शायद किसी को बहुत रोमांचक न लगे, लेकिन यह मेरे लिए कामुक यातना एरोटिक टॉर्चर से कम नहीं था। यह बहुत अजीब था, क्योंकि मेरा हाल अपनी क्लास के अन्य लड़कों जैसा नहीं था और मेरे पास तो एक गर्लफ्रेंड थी। और ईमानदारी से कहूँ तो मुझे पुरुषों के प्रति अपने आकर्षण के बारे में पूरी तरह से पता नहीं था। मुझे याद नहीं है कि पहले कौन सी चीज हुई, कौन सी नहीं, लेकिन कमरे में एक लड़का उल्टी करने लगा, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा पी ली थी। हमें जो भी दूसरा खाली कमरा दिखा, हम उसमें जल्दी से शिफ्ट हो गए। मैं दिल के साथ एक कमरे में रुका। हम बिस्तर पर धम से बैठ गए और अपने स्कूल के बारे में नशे में ही बातचीत करने लगे। हम एक दूसरे के बगल में लेटे हुए थे और उसने अपना हाथ मेरी कमर के नीचे रख दिया। हमारी बातचीत चलती रही, लेकिन मेरा ध्यान केवल उस स्थान पर था जहां पर उसका हाथ था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मेरी टी शर्ट के अंदर मुझे कुछ हो रहा है। उसने बात करना बंद कर दिया था और मुझे लगा कि वो सो गया है, लेकिन उसने अचानक मेरे पेट और छाती पर अपना हाथ फेरना शुरू कर दिया। बाकी सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि यह सब धुंधला सा दिखता है, लेकिन मुझे याद है कि हम बिस्तर पर घुटने टेके थे और एक दूसरे को छू रहे थे। मैं वास्तव में उत्तेजित था, लेकिन मुझे इस बात पर हंसी आ रही थी कि हम क्या कर रहे हैं। उसने ठीक 1 मिनट तक ओरल सेक्स ब्लो जॉब किया, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे इसमें बहुत मजा आ रहा था। लेकिन जब मेरी बारी आई तब समझ आया कि उसे ये बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे जितना याद आ रहा है कि एक दूसरे को छूना और ओरल सेक्स की बुराई करना, ये सब अगले कुछ मिनटों तक ही चला और फिर हम दोनों ने रात भर कोई बात नहीं की, चुपचाप सो गए। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं इस चीज को लेकर बहुत उत्साहित था कि हम जो कर रहे थे वो गलत है, लेकिन उससे आगे यह उतना ही अजीब था जितना किसी और के लिए पहली बार होता है। सबसे अजीब तो दी के साथ वो बातचीत थी जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि मैं वास्तव में समलैंगिक नहीं हूँ, बल्कि नशे में होने के कारण ये सब गड़बड़ हो गया। दोस्तों, कहानी कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर अपना कीमती कमेंट हमें लिखकर जरूर भेजें। हमें आपके कमेंटों का इंतजार है और हमेशा रहेगा। अगर इस कहानी ने आपके मन को पिघला दिया हो तो इसे शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।